हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली वीएफएक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फोटोशॉप के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे रेक्टेंगल टूल के बारे में। आज का हमारा क्लास होगा रेक्टेंगल टूल के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टेंगल टूल, अगर आप फोटोशॉप के अंदर जाएं और टूल बार में अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा मूव रेक्टेंगल टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है U। अगर कीबोर्ड से अगर आप U प्रेस करते हैं तो भी आपका रेक्टेंगल टूल एक्टिव हो जाता है। रेक्टेंगल टूल, एक बात करें तो पाथ जो होता है, एक पाथ दूसरे पाथ से मिल करके जो भी शेप बनाते हैं उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल में आप देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको देखेंगे एक पाथ, 2, 3, 4, 4 पाथ मिल करके एक दूसरे से मिल करके एक शेप बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल टूल। अगर आप रेक्टेंगल टूल को एक्टिव करते हैं और अपने वर्क स्पेस पे आते हैं तो वहां आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होता है। अगर आप वहां जाकर के अगर माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो आपको एक पॉपअप खुल के आता है। पॉपअप में हाइट, विड्थ और हाइट दोनों दिए रहते हैं। अगर आपका कोई मेजरमेंट है कि मुझे इसी हाइट और इसी विड्थ में के पिक्सल में मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो आप वहां पे जाकर के उसको अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे, अगर जैसे हम देखें कि 200 पिक्सल प्लस 500 पिक्सल, अगर हाइट अगर हम 500 दे रहे हैं और विड्थ जो है वो 200 दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगल बनके यहाँ आ जाता है। दूसरा कंडीशन, अगर आप अपने वर्क स्पेस पे जाकर के राइट बटन क्लिक करें और बिना रिलीज किए यानी बिना बटन को छोड़े अगर आप नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि बगल में एक ब्लैक कलर का जो बॉक्स है उसके अंदर विड्थ और हाइट शो हो रहा है, कि वो दिखा रहा है कि हमारा हाइट कितना है और विड्थ कितना है। और यहाँ पे अगर आपको जितना भी विड्थ और हाइट रखना है उस हिसाब से आप उतना होने के बाद, जैसे हमें 400 विड्थ और 500 हाइट रखना है तो हमें थोड़ा सा विड्थ को डाउन करना पड़ेगा और नीचे देखेंगे आप तो 500 हमारा हाइट हो गया और 400 हमारा विड्थ हो गया। और यहाँ पे अगर हम रिलीज करें तो आप देखेंगे कि ये हमारा हाइट और विड्थ, यानी जो ये विड्थ है ये 400 का है और हाइट हमारा 500 पिक्सल्स का है। उसके बाद अगर आप जब माउस को नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं और आप जब शिफ्ट बटन दबा करके जब इसको ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हाइट और विड्थ, जो हाइट और विड्थ है वो इक्वल चलता है, यानी जितनी हाइट उतना विड्थ होता है। इसलिए अगर आपको प्रॉपर वे में अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए, जितना हाइट और जितना विड्थ चाहिए, तो उसके लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप विदाउट शिफ्ट के करते हैं तो आप माउस को किसी भी तरह से जहां पे आप ले जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप उस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आप शिफ्ट को दबा करके अब अगर माउस को कहीं पे भी ले जाएं, लेकिन वो आपका जो शेप होगा वो इक्वल ही बनेगा। ओके, उसके बाद आप इसमें और भी कई सारे टूल्स इसमें मौजूद हैं, जिसमें कि राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, इलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, लाइन टूल है, कस्टम शेप टूल है। सेम सारी चीजें वही होती हैं,
बस थोड़ा सा शेप बदल जाता है। अगर राउंडेड रेक्टेंगल टूल को लेकर चले तो अगर शिफ्ट दबा करके आप अगर इसको करते हैं तो भी आप देखेंगे कि इनका हाइट और विड्थ दोनों बराबर है। बट अगर आप देखें कॉर्नर साइड में देखें तो आपको एक कर्व दिखेगा, जो कर्व अगर चाहे तो आप इसको कर्व अपने 10 पिक्सल्स का कर्व है, अगर आप इसको चाहें तो आप इसको 100 पिक्सल का भी कर सकते हैं। अगर आप 100 पिक्सल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके राउंड में आपके 100 पिक्सल का कर्व हो चुका है। सेम यही चीज अगर आप रेक्टेंगल टूल में भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बट आगे वाले मेनू में जाने से पहले हम आपको ये सारे टूल्स के बारे में पहले बता देते हैं। उसके बाद आने वाले ऊपर के प्रॉपर्टी बार और प्रॉपर्टी बार के अंदर के जितने भी टूल्स हैं वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। उसके बाद आता है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल में भी सेम कंडीशन, अगर आप विदाउट शिफ्ट की अगर आप इसको इस इलिप्स टूल का यूज करते हैं तो आप इस सर्किल को जिस तरीके से रखना चाहें उस तरीके से आप रख सकते हैं। बट अगर आप इसको चाह रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपर सर्किल मिले तो आप इसको शिफ्ट के साथ जब नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपका प्रॉपर सर्किल बनेगा, और अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो भी आपका प्रॉपर सर्किल बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ सर्किल बनाना पड़ेगा। ये है शिफ्ट के साथ। और अगर आप विदाउट शिफ्ट बनाते हैं तो आप इस सर्किल को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें आपको बगल में देखेंगे तो ये आपका सर्किल कितना हाइट है और कितना इसका विड्थ होगा ये भी आपको शो हो रहा है। उसके बाद होता है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल की बात करें तो पॉलीगॉन टूल जब आप एक्टिव करते हैं तो आपके पास स्लाइड होता है। स्लाइड होता है कि कितने स्लाइड हमको चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि रेक्टेंगल टूल में 4 स्लाइड था, इलिप्स में वो पूरे राउंडेड हो गया और राउंडेड में भी 4 स्लाइड था। लेकिन अगर आप पॉलीगॉन यूज करते हैं तो पॉलीगॉन में मिनिमम 3 स्लाइड आपको देना पड़ेगा। अगर आप 3 प्रेस करते हैं और उसके बाद आप जब ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक ट्रायंगल बन के आ रहा है। इसमें इस शेप में आप देखेंगे कि 3 पाथ, यानी एक पाथ ये, एक पाथ ये, एक पाथ ये तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बना रही हैं। और अगर आप इसमें 5 देते हैं, 5 स्लाइड दे देते हैं, उसके बाद अगर जब आप इसको जब आप बनाते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपका एक पॉलीगॉन टूल ये आपका पॉलीगॉन टूल बन जाएगा। सेम इसी तरीके से आप इसमें अगर 5 की जगह 8 स्लाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास अब 8 स्लाइड का, तो आप देखेंगे कि इसमें 8 स्लाइड का शेप बना हुआ है। उसके बाद एक होता है लाइन टूल। लाइन टूल में आपको एक ड्रॉ करने के लिए लाइन आती है। लाइन टूल का काम होता है एक लाइन क्रिएट करना। आप जब शिफ्ट दबा करके लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है। बट अगर विदाउट शिफ्ट की अगर आप करेंगे तो इसमें देखेंगे आपके पास और
में आपको हाइट वर्थ दिखा रहा था और इसमें आपको दिखाएगा लेंथ और उसके बाद डिग्री, कितनी डिग्री आप रोटेट कर रहे हैं, मतलब कितनी डिग्री पे ये लाइन आपकी बन रही है। यानी अगर हमको 30 डिग्री पे रखना है तो आप जाएंगे 30 डिग्री, अब आपको दिखाएगा कि ये 30 डिग्री पे है। अगर आप देखें तो अगर हमको 45, अगर आपको स्ट्रेट चाहिए 90 45 इस तरीके से, तो आप शिफ्ट दबा करके जब आप करेंगे तो आप देखेंगे ये 45 90 135 180, नीचे अगर आप आ जाएं तो -90, फिर यहाँ आएंगे तो 0। इस तरीके से ये ड्रॉ होती है अगर शिफ्ट के साथ अगर आप करते हैं। तो विदाउट शिफ्ट अगर आप करेंगे तो ये बराबर आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से, जिस भी उसमें रखने चाहें, जिस भी आप डिग्री में रखना चाहें उस डिग्री में आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आता है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में क्या होता है कि हमारे पास फोटोशॉप पहले से ही कई सारे शेप ऑलरेडी इंक्लूडेड इसमें देते हैं, बट अगर आप बाहर से भी रखना चाहें तो आप उसमें शेप को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर, बोट्स, एनिमल्स, लीफ, ये सारी चीज़ें का ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अगर आप देखें तो हमने जैसे कि ये बाहर से हमने सोशल मीडिया आइकॉन का शेप हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप चाहें तो वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो बाहर से जो शेप अगर आपको इसमें इंपोर्ट करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। आप यहाँ से जो सेटिंग यहाँ देखेंगे तो साइड में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे इंपोर्ट शेप दिया होगा, यहाँ जाएं, जहाँ पे भी आपका शेप रखा होगा वहाँ से उसको क्लिक करें और यहाँ से लोड कर देंगे, वो आपके इस ऑप्शन में लोड हो जाएगा। अब वहाँ से आप जा करके वो भी आइकॉन लेकर के, जैसे हमने ये फेसबुक का ये आइकॉन है, इसको अगर हमने एक्टिव किया और उसके बाद यहाँ आ करके हम इसको ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके का आइकॉन हमको बनके मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जब पोस्टर्स आप देखते हैं तो वहाँ सोशल मीडिया आइकॉन्स दिखता है, वहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सारे चीज़ों का आइकॉन्स डला होता है। तो उस तरीके से हमको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी हमारे पास वो शेप बने हैं, आप वहाँ पर ला करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो कलर भी चेंज इसका कर सकते हैं। और कई सारे जैसे कि जो फेसबुक ऑलरेडी फोटोशॉप आपको इसमें इंक्लूड करके देता है, जैसे कि आपके पास ट्री है, अगर आप इस ट्री को करें तो देखेंगे कि ट्री आपका हो गया, ये आपका ट्री है। अगर आप बोट में जाएं, एनिमल्स में जाएं, जैसे आप देखेंगे आपका गेंडा हो गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो बोट का भी होगा, बोट भी है, जैसे ये है बोट। डन। तो इस तरीके से आपको ये डिजाइन इस तरीके का बनाने की जरूरत नहीं होती है, आपको इजीली ये आप इसको ड्रॉ करके आप इसको कलर कर सकते हैं। ओके, तो आपको अब तक ये सारे टूल्स पता चल गए होंगे कि इन सारे टूल्स का काम क्या है और किस तरीके से वर्क होता है। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टी बार के बारे में भी जान लेते हैं। जब भी आप रेक्टेंगल टूल एक्टिव करते हैं, जब भी आप ड्रॉ करते हैं, एक शेप बनाते हैं, तो आपके ऊपर ये इस तरीके का बॉक्स बन के आ जाता है, ये प्रॉपर्टी बार एक्टिव हो जाता है। सेम वही सारी चीज़ें यहाँ भी एक्टिव हो जाती हैं। अब आप देखेंगे कि आपका हाइट जो है वो 438 यानी 438 पिक्सल्स का है, और विड्थ है आपका, और हाइट जो है आपका वो भी 438 पिक्सल्स का है। यानी इसका मतलब कि हमारा जो हाइट है वही हमारा विड्थ है, यानी ये एक कैनवास साइज का हमारे पास रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, यानी शेप हमारा है। उसके बाद ये x और y जो बताता है कि हमारी ये और ये 216 पिक्सल और y 288 पिक्सल, यानी ये जो है हमारा 288 पिक्सल। अगर मान लीजिए हम इसको 500 पिक्सल्स y करते हैं तो आप देखेंगे ये डाउन होता है, यानी ऊपर से 500 पिक्सल्स डाउन हो गया। अगर हम इसको 216 को अगर हम
500 करते हैं तो आप देखेंगे ये यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब इसकी और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 500 पिक्सल्स है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसका मतलब होता है अगर आप इसको उठा करके कहीं और रख दें तो आप देखेंगे कि इनका जो पिक्सल ये जो है ये चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको नीचे करें तो आप देखेंगे ये 420 यानी 420 पिक्सल्स पे, और ये जो एरिया है ये आपका 732 पिक्सल्स पे है। ओके, उसके बाद यहाँ नीचे जो साइड में आप देखेंगे यहाँ बॉक्स दिख रहा है, ये फिल का बॉक्स होता है। इसमें जो भी अगर आप कलर फिल करना चाहें वो कलर आप फिल कर सकते हैं। ये होता है, ये जो होता है ये हमारा ये हमारा स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक का मतलब होता है, स्ट्रोक पे अगर जाएंगे, अगर जो भी आप कलर फिल करते हैं तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे वो कलर हाईलाइट हो जाता है, बाउंड्री इसका स्ट्रोक बनता है। अगर 1 पिक्सल है, अगर हम इसको 10 पिक्सल करते हैं तो आप देखेंगे कि 10 पिक्सल का इस पे स्ट्रोक लग चुका है। आप इसको चाहें जितना चाहें उतना आप रख सकते हैं स्ट्रोक, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी मानक है, जितना भी आप इसका स्ट्रोक रखना चाहें उतना रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ होता है, ये होता है लाइन, ये डॉटेड लाइन है, ये माइनस लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। ये अभी जो हमारा है ये बिल्कुल पूरा फुल स्ट्रोक है। उसके बाद अगर आप इसमें जाते हैं तो ये आप देखेंगे कि माइनस डॉटेड है, फिर एक होता है डॉटेड। आप इसको जितना भी छोटा कम रखना चाहें, अगर आप इसको चाहें तो जैसे कि अगर आप इसको 5 अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके का कभी कभी आप शेप देखे होंगे कि आपके डिजाइन में वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। अगर आप स्ट्रोक नहीं रखना चाहते तो आप जब भी स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा कट का निशान, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रोक होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। अगर वही सारी चीजें अगर आप इसमें जाकर के इनएक्टिव करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये कलर हट गया है, और अगर आप स्ट्रोक में जाकर के ये कलर फिल करते हैं तो आप देखेंगे आपको स्ट्रोक दिख रहा है बट फिल नहीं दिख रहा है और फिल नहीं है। अगर आप इसमें जाकर के फिल अपडेट कर दें तो फिल भी अपडेट हो जाता है। अगर आप इस रेक्टेंगल में आप कर्व देना चाहते हैं, जो कि अगर आप यहाँ से इस राउंडेड रेक्टेंगल टूल एक्टिव नहीं है, अगर आप इसी टूल रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगल टूल को यूज करके अगर आप इसको कर्व देना चाहते हैं तो आप इसमें कर्व दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाय द वे कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका ये एक्टिव है तो देखेंगे आप ये बॉक्स की तरह बना है, तो ये अगर एक्टिव है तो जितना भी पिक्सल आप इसमें, अगर आप इसमें जितना पिक्सल आप इसमें देते हैं वो सारे कॉर्नर पे अप्लाई हो जाता है। बट अगर आप इसको इनएक्टिव करते हैं और एक साइड में अगर आपको कर्व देना है, मान लीजिए हमको इस पे कर्व देना है, अगर हम 100 का कर्व देते हैं तो आप देखेंगे कि ये कॉर्नर जो 3 कॉर्नर्स होते हैं ये बिल्कुल 0 है, बट यहाँ पे राउंडेड इस वाले ऊपर वाले रेक्टेंगल में यहाँ राउंड 100 पिक्सल का हो चुका है। रेक्टेंगल टूल में आपने रेक्टेंगल टूल में हमने सारे टूल्स जैसे रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स, पॉलीगॉन, लाइन, कस्टम, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। प्रॉपर्टी बार में भी हमने आपको बता दिया कि शेप, पाथ, पिक्सल। ये आप देखें तो शेप का मतलब होता है कि अगर आप शेप बना रहे हैं तो ये आपको दिखाता है कि ये आपका शेप बन रहा है। बट अगर आप इसको पाथ में कन्वर्ट कर दे, पाथ अगर चाहते हैं तो अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करें तो आपको केवल एक लाइन दिखेगी, एक पाथ दिखेगा, कि आपको ये पता चलेगा कि ये एक ड्राइंग, ये एक टूल रेक्टेंगल बनाया गया है लेकिन इसमें कोई कलर फिल नहीं होता है। उसी तरीके से पिक्सल्स होता है। अगर पिक्सल्स की बात करें तो यहाँ से अगर आप ऐसे सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि पिक्सल्स, ये पिक्सल्स आपको सेम वही चीज होता है, शेप और पिक्सल्स में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता है। लेकिन अब तक आपको समझ में आया होगा कि रेक्टेंगल टूल के बारे में, कि फिल को आपको बता ही दिया, स्ट्रोक आपको पता हो गया, ये आपको पता हो गया कि स्ट्रोक कितने का रखना है, ये आपको पता हो गया, ये सारी चीजें, गैप, कैप, अलाइन, उसके बाद कॉर्नर, ये सारी चीजें हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद ये विड्थ और हाइट भी आपने देख लिया। तो अब तक जितनी भी रेक्टेंगल टूल के अंदर जो भी जानकारियां थी वो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। आप इस पे चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं।
हाँ, कस्टम शेप टूल के लिए हम कुछ कस्टम शेप्स हमारे पास हैं जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने फोटोशॉप में यूज कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो जैसी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।